तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 53, जो 5000 प्लस बुक का है। सेट नंबर 53, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संबंध संविधान का एक भाग है। तो किसमें है? तो केशवानंद भारती ने दिया था कि केशवानंद भारती, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? तो राज्य मनार समिति संबंध नहीं है, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहता है 3 कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों को निर्धारण किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है दोस्तों? तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग की पहचान कीजिए। तो ये है वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति M.N. बेकंट चलैया, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 कहता है, जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो ये है 943 और 1919, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है मार्शल ने, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा क्या? बढ़ेगा, ऑप्शन ए। 8 कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किससे परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले को किसानों का किया गया है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची उछलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतल्प है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं निर्देश करने के लिए, ऑप्शन बी। 12 कहता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन डी। 13 कहता है, पानी की बूंदों किसकी भांति प्रतीत होती है? तो ये प्रतीत होती है अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किससे समतुल्य होता है? तो ये समतुल्य होता है 10 के पावर 6 ओम, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन नंबर कहता है, इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ऑर्गेनिक अम्ल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है, इसलिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता है? तो विटामिन सी संचित नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी।
इनमें से कौन युग्म गलत है? तो 18 देखते हैं कौन है गलत। तो प्लेग चूहा से होता है दोस्तों, रेबीज कुत्ता से होता है, टेपवार्म सुअर से होता है, पोलियो बंदर से नहीं दोस्तों, यही गलत है। पोलियो होता है दोस्तों मल पोलियो का वायरस से होता है, हो जाता है, या वायरस युक्त भोजन सेवन करने से होता है ये पोलियो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है कौन? तो वो दर्पण है या तो समतल या अथवा उत्तल, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन बी। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कपाल में, ऑप्शन डी। चलिए 22 कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है मस्तिष्क से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 निम्न को सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिरमन ब्रोमाइड है दोस्तों। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से नहीं, ये गलत है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। दूधिया मैग्नीशियम प्रतिअम्ल से है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए है। सिल्वर ओडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए है। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, ये कृत्रिम प्रकाश के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस तरह। चलिए इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण प्राध्वनिक किरणें नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए 25 कहता है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन? तो फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन ए। फाइटोप्लैंक्टन्स। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मास्टर ऑफ गाड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति को, ऑप्शन बी। 27 कहता है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है कौन कौन? तो रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। 29 कहता है इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो यह है फिलीपीन प्लेट, ऑप्शन सी। 30 कहता है देवताओं का प्रिय धाम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो यह वर्णित है अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन सी। चलिए 31 कहता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिला की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1915 में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहता है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो यह पुस्तक थी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस संतलन कालीन शासक ने कहा था? तो ये कहा था बलबन ने, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमृतसर को, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राही और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को, ऑप्शन डी। 36 कहता है निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है
जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो चार्ल्स वुड आयोग, ऑप्शन बी। आइए 37 कहता है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह था ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये पंडिता रामाबाई ने की थी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हेमू ने, ऑप्शन ए। 39 कहता है 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बंगाल को निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो देखते हैं पहले कौन था दोस्तों? तो पहले 1 नंबर था, पहले ये था दोस्तों। उसके बाद आया ब्लैक होल की घटना, सिराजुद्दौला का नवाब बनना। उसके बाद आया ब्लैक होल की घटना, उसके बाद आया अलीनगर की संधि, उसके बाद आया प्लासी का युद्ध। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कहता है ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो ये मिलता है घोड़ा का, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कहता है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है ब्रह्मचार्य को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पौली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? तो ये बना है भारत एवं पुरु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाए। तो सजाते दोस्तों पहले कौन आया था दोस्तों? तो पहले आया था मुस्लिम लीग की स्थापना, 1 नंबर में ये आया था। और उसके बाद आया था 2 नंबर में लखनऊ समझौता। उसके बाद 3 नंबर में आया था बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद 3 नंबर में आया था दोस्तों। उसके बाद आया था 4 नंबर में लाहौर अधिवेशन। उसके बाद 5 नंबर में आया था नमक सत्याग्रह। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन वस्तुओं का अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था सिंहासन, 32 अर्थव्यवस्थ और बाइबिल, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ है? तो ये हुआ है व्रजयान, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इस स्मरणीय तत्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है किसे? तो पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? तो साइरस है। आइए दोस्तों नीचे देखते हैं कहता है लिबनिटस पर्वत स्थित है कहाँ? तो चंद्रमा पर स्थित है। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है किसे? तो चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57% देता है। आइए दोस्तों कहता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 1/21वां भाग है। आइए देखते हैं कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है
तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपर मून कहा जाता है। कहा रहा है कि एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है क्या? तो ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ब्लू मून। बौने ग्रह के उदाहरण है कौन कौन? तो यम है, सेरसा एवं चेरान है। आइए, क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल, बृहस्पति और ग्रह के बीच में। क्षुद्र ग्रह दिखाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में दिखाई पड़ते हैं। आइए, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर, जो 4 जुलाई को दिखाई देता है। पृथ्वी जब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, जो 3 जनवरी को दिखाता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो 360। किस स्थिति को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा के दिन होती है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? था 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। इस तरह दोस्तों सेट नंबर ये खत्म हुआ। आइए सेट नंबर देखते हैं। आप लोग पहले इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग आंसर मिला लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आइए देखते हैं सेट नंबर 54। 54 स्टार्ट करने से पहले आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 54 सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लवों द्वारा। ऑप्शन डी। आइए, ऑप्शन डी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये अनुयायी थे महायान का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये है राखीगढ़ी। ऑप्शन सी। 4 कहता है पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो ये लेखक है सैयद अमीर अली। ऑप्शन डी। 5 कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बेमोस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी। 6 कहता है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी। 7 कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नगर और उनके संस्थापक के नाम से सही जोड़े का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। तो ई मुंबई का हो जाएगा ओनाल्ड, संस्थापक था मुंबई के ओनाल्ड ऑग्लिजियर, और कलकत्ता का था जॉब चरनॉव, और मद्रास का था फ्रेसिस डे, जो मद्रास चेन्नई है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है कि महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सनल ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो 1930 में। ऑप्शन ए। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब उसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? तो 1915 में किया था और 1919 में वापस कर दिया था, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो ये रुख नहीं रहा था डेमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, ये नहीं रुक रहा। आगे देखते हैं, कर रहा है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, ये कहकर संबोधित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो यह है हॉलैंड समिति 1916, ऑप्शन डी। 17 कहता है, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन है दोस्तों? तो देखते हैं, भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया था, एकदम सही है दोस्तों, आया था। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ है, ये भी सही है दोस्तों। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई है, नहीं, ये गलत है दोस्तों। इसी तरह ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1929 में किया गया था, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की है? तो ये जाम्बवती कल्याणम, ऑप्शन बी। 21 कहता है, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन ए। 22 कहता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों से में कौन सही है? तो देखते कौन है सही दोस्तों। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, एकदम सही है दोस्तों। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को संतुलित कर देता है, तो नहीं, ये नहीं करता, ये गलत है। यह रक्त संचारों में व्यवधान पैदा करता है, तो ये सही है दोस्तों। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है दोस्तों। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? तो कच्छ में, ऑप्शन डी। कहता है 24, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो उत्तर से दक्षिण में सजाने कितने हैं दोस्तों? 25 का। तो पहले हो जाएगा 1 नंबर में ये, 2 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर पंपास, दूसरा होगा सेनवास, तीसरा हो जाएगा लाइनोस, उसके बाद चौथा होगा कंपोस्ट। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 कहता है,
निम्न महत्वपूर्ण पतनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो आइए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 25 हो गया दोस्तों, 26 है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित घात के उत्तर से दक्षिण कहा गया है दोस्तों, हम दक्षिण से उत्तर मिला दिए थे। आइए दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण मिलाने के लिए हो जाएगा दोस्तों। पहले होगा 1 नंबर में कंपोज, उसके बाद पंपास होगा, उसके बाद कंपोस होगा, उसके बाद सेलवास, उसके बाद लाइनोस। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी, ना कि ये गलत है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित महत्वपूर्ण पतनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो सही मिलान करते हैं दोस्तों। 27 का हो जाएगा काहिरा कहाँ है, तो मिस्र में है। और वेलिंगटन कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। और मॉस्को कहाँ है, तो ये रूस में है। और लिस्बन कहाँ है, तो पुर्तगाल में है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो ये होता है राज्यसभा का, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कहता है महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 165 में, ऑप्शन सी। 30 कहता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय थे पीएन भगवती, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था। तो ये चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। तो ये है विभागीय स्थिति समिति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है। तो ये कथन है केसी विहर का, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ये कैडमियम है, ऑप्शन डी। 35 कहता है रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है। तो यह है आर्यन रेयन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो प्रोटियम, ऑप्शन ए, इसमें नहीं होते। 37 कहता है चावल के अंकुर में बैकन फुलिसडीनिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है। तो ये होता है जिब्रेला फुजिकुरी, ऑप्शन ए। 38 कहता है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है। तो ये है पेट्रोल की, ऑप्शन बी। 39 कहता है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा। तो गैस एवं द्रव्यों द्वारा, ऑप्शन ए। 40 कहता है निम्नलिखित स्थाइयों में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखे जाएंगे। तो ये सूखे जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान पर, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 41 कहता है कि मानव में मनुष्य के आहार नाल, क्वेश्चन नंबर 41 कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो देखते हैं कौन नहीं है दोस्तों, यकृत, ऑप्शन डी। 42 कहता है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो इसमें सोडियम होता है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो, ऑप्शन बी। 44 कहता है सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इसमें मौजूद होता है CH4 यानी मीथेन।
45 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संयंत्र होती है? तो ये होती है केवल स्ट्रोमा में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन कर देता है दोस्तों? तो ये पेप्सिन कर देता है। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो ये नाइट्रोजन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए दोस्तों सुमेलित करते हैं। 49 का कहता है हिस्टोलॉजी क्या है? तो ऊतकों का अध्ययन है। और लिम्रोलॉजी कौन है? तो ये लिम्रोलॉजी एक पेडोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस तरह, एक का ए और दो का सी। तो मृदा संबंधी अध्ययन है पेडोलॉजी। और 3 का हो जाएगा वनों के वृक्षों का अध्ययन सेलिकल्चर। और झीलों तथा अम्लीय जलियों को पादपों का अध्ययन करेगा ही लिम्रोलॉजी। ऑप्शन इस तरह हो जाएगा ए। 49 का ए। 50 देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूग्लिना को। ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इस तरह सेट खत्म होता है। आइए इसमें देखते हैं स्मरणीय तथ्य में जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कहता है विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं और क्षेत्र। जो देखिए अयाला गर्म हवा कहाँ बहती है? तो फ्रांस से बहती है। सुखोवा कहाँ होता है? रूस एवं कजाकिस्तान में। बगियोया फिलीपींस द्वीप समूह में बहते हैं। गारिज कहाँ? तो दक्षिण पूर्व एशिया ईरान। सामून कहाँ है? तो ईरान में। और वर्गस कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और ट्रोमोटेन यह मध्य यूरोप में है। और विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं दोस्तों जो है क्षेत्र मिस्ट्रल होता है स्पेन एवं फ्रांस में। बोरा होता है एड्रियाटिक तट पर। और नाट्री होता है अमेरिका में। और नादर ठंडी हवा अमेरिका में बहती है। और पेम्पीरो जो बहती है अर्जेंटीना में ठंडी हवा बहती है। पैपागायो मैक्सिको में। और हुबुब सूडान में। और सिस्टान पूर्वी ईरान में। और नेवाडास इक्वाडोर में। और बेनीबाब अलास्का में ठंडी हवा बहती है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस तरह सेट खत्म हो गया। आप लोग आंसर मिला लीजिए। आंसर मिलाने के बाद आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो लेकर मैं आऊँ सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए टेलीग्राम पर, और उस पर जाकर जुड़कर आप PDF ले सकते हैं। जय हिंद।